बिलासपुर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन अब सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। टॉप लीडर्स इस सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में एकजुटता और चुनावी रणनीति को जमीन पर लाना चाहती है, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त और भीतर घात की चिंता पार्टी लीडर्स के लिए नया सरदर्द बनकर उभरी है। तो वहीं सिटिंग एमएलए को भी टिकट कटने का डर सता रहा है। सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा दावेदारों और कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में हिदायत दे चुके हैं। हालांकि विधायकों को सीएम भूपेश ने अलग से सलाह दी है। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराजगी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। यकीनन कांग्रेस को भीतर घात का डर सता रहा है, इसीलिए कांग्रेस एकता का पाठ पढ़ाती नजर आ रही है। तो इधर बीजेपी इसको लेकर तंज कस रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ है, इसीलिए उन्हें बगावत का डर सता रहा है। इधर कुमारी शैलजा ने तुरंत पलटवार करते हुए ये दावा कर दिया कि रमन सिंह की सीट भी कांग्रेस ही जीतने वाली है। यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी आज उनको पूछ नहीं रही है, उन्हें दरकिनार किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में, वो सीट भी हम जाहिर है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ नेताओं की सेहत भी टिकट को लेकर जरूरी पैमाना बन सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी युवाओं को आगे लाने का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे सबक भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही उन्हें आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है टिकट का टेंशन। जी हां, बिलासपुर के संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस लीडरशिप चुनावी तैयारी के इरादे से पहुंची, तो दावेदार और कार्यकर्ता टिकट की उम्मीदों को लेकर। अब इन इरादों और उम्मीदों ने पार्टी की तो चिंता बढ़ाई ही, साथ ही मौजूदा विधायकों की भी धड़कनें तेज कर दी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम साथ साथ है का पाठ पढ़ाना चाहती है, तो बीजेपी इस मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रही है। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं वर्मा जी आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं। बड़ी गहराई से ये चिंतन करते हैं और इनका इस विषय पर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए क्या क्या कसरतें करनी पड़ रही है। फिलहाल सीधे हम रुख करेंगे राम अवतार तिवारी जी का। सबसे पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि इस वक्त बैठकों पर बैठकें चल रही है और एक टेंशन इस बात को लेकर है कि कहीं टिकट वितरण में असंतुष्ट जो नेता है वो दिखाई न दें और कहीं ना कहीं चुनाव में बाजी पलट न जाए। क्या कुछ कहेंगे? तो नेताओं को बांधने का समीकरण चल रहा है दोनों ही पार्टियों में। ललित जी, चुनाव के दौरान चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या सरपंच चुनाव हो, हर चुनाव में जो प्रत्याशी पार्टी आधार पे अगर टिकट वितरण होता है तो उसके कई आधार होते हैं, टिकट कटने के और टिकट मिलने के। उसमें जाति समीकरण, उनकी व्यक्तिगत छवि कैसे है, पार्टी के नेताओं से उनका समन्वय कैसे है, उनकी सक्रियता कैसे है, उनकी छवि कैसे है, इसके अलावा पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है, और आजकल चुनाव में प्रबंधन को महत्वपूर्ण दिया जाता है। अगर टिकट मिल भी गया तो वो प्रबंधन कैसे कर पाएंगे, इन सब को देखते हुए टिकट दी जाती है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि जीत की संभावना वाली हर पार्टियां सरकार बनाना चाहती हैं। ऐसे में जनता का संदेश क्या है,
वो संदेश तमाम व्यापक दृष्टिकोण से नीचे से ऊपर तक लोगों से राय लेकर, और अभी तो चुनाव में लगातार सर्वे हो रही है, दोनों पार्टियां सर्वे करा रही हैं, तो सर्वे के आधार पर देने की भी कोशिश होती है। अब देखेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में इस समय विधायक ज्यादा हैं, कुछ विधायकों के प्रति नाराजगी है। ऐसे में क्या टिकट कट पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में टिकट कटना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम रहता है। ऐसे स्थिति में टिकट वितरण एक बड़ी चुनौतियां बनी हुई जो सत्ता में तो उसके लिए तो परेशानी और बढ़ जाती है। पिछले दिनों 2.5 साल की चर्चा थी, उसका फायदा नेताओं से ज्यादा विधायकों को मिली है। कुछ विधायक अपने क्षेत्र में काम करा नहीं पाए, कोरोना के कारण भी काम नहीं हो पाया, वित्तीय संकट भी था क्योंकि धान खरीदी के कारण। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, उसको वापस आना है। कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं, पार्टी के विधायकों की छवि कैसे है, सरकार की नीतियों से कितने लोग प्रभावित हैं, तमाम दृष्टिकोण पे कांग्रेस देखते हुए संभागीय सम्मेलन करके टटोलने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ जाएंगे। भाजपा में बेहद चुनौती और कठिन इस समय परिस्थितियां चल रही है, क्योंकि उसके विधायक बेहद कम है, बहुत बुरी तरह हार हुई है। पार्टी के जिन लोगों को हार मिली है वो सब दिग्गज और छत्रप थे, वो फिर से टिकट चाहते हैं और नए लोगों को मौका दें, ये कार्यकर्ताओं के बीच की मांग है। उस मांग को कैसे पूरा होगा? एक तरफ कार्यकर्ता बोल रहे हैं जब तक हमें नए लोगों को मौका नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे, पुराने लोग अपने रुमाल बिछाकर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व क्या गुजरात पैटर्न के तहत सब कुछ बदलने जा रही है या नए लोगों को मौका देगी? यानी कि ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस भाजपा के भीतर दौड़ रहा है। में ही सबसे बड़ी टेंशन टिकट वितरण को लेकर हो रही है। असंतुष्ट कितने हैं और ये क्या गुल खिलाएंगे आने वाले समय में, ये भी बड़ी टेंशन है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं का भी हम रुख करते हैं। अब सुरेंद्र वर्मा जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी बैठक जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं। शैलजा जी यहाँ पर आई हुई हैं, भूपेश बघेल जी वहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि भूपेश जी खुद ये कह रहे हैं कि 3-4 महीने का समय है और जो नेता असंतुष्ट है उनको मना लिया जाएगा, आपको लगता है कि जो है टिकट वितरण में समस्या आने वाली है कांग्रेस को? ललित जी, आपने पिछले दौरान भी देखा होगा जब 2018 का चुनाव था, प्रत्येक विधानसभा में संकल्प शिविर लगाए गए थे। और वर्तमान में जो है 5 स्तरों पे तैयारी चल रही है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी प्रत्येक विधानसभा में भेंट मुलाकात कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा के 2 गांव में जाकर लगभग 86 विधानसभा कवर हो चुके हैं। आने वाले 1-आध हफ्ते में वो भी संपन्न हो जाएगा। संभागीय सम्मेलन जो है 3 तारीख को जगदलपुर में था, कल बिलासपुर में हुआ और आज दुर्ग संभाग का हो गया। 15 तारीख के भीतर बाकी बचे 2 संभागों में भी संपन्न हो जाएगा। भरोसे का सम्मेलन आपने देखा होगा जगदलपुर में रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने भाग लिया था। प्रियंका जी आई, लाखों कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। पाटन के साकरा में विगत दिनों भरोसे का सम्मेलन हुआ। उसके साथ साथ बुनियादी बूथ ट्रेनिंग का आयोजन भी हो रहा है। लगातार हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और बूथ के कार्यकर्ताओं का मेरा बूथ मेरा अभिमान कार्यक्रम जो है वो कल रखे गए थे तमाम बूथ पे। तो ये कांग्रेस के भीतर ललित जी आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है। लेकिन और हम कार्यकर्ता वो भी तो सुनते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आपको भीतरघात का डर सता रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी है आप और निश्चित तौर पर टिकट के दावेदार बहुत सारे हैं, तो कहीं भीतरघात का डर है, इसी वजह से ये बैठकों पर बैठकें हो रही है, ये बीजेपी का आरोप है। ललित जी कांग्रेस का संघर्ष जो है आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की के लिए था, सामाजिक न्याय के लिए था, जो भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ में संभव हो सका। और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता गौरवान्वित है भूपेश बघेल सरकार के काम से। इनको दिक्कत तो इनको है, विश्वसनीयता का संकट ललित जी भाजपाइयों को है। ये दावा किए थे 2018 में 56 लाख में इस कार्यकर्ता का वोट 40 लाख भी नहीं मिले। क्या हो रहा है? इनके यहाँ नंद कुमार साय जी की क्या स्थिति थी, उनको उपेक्षा का शिकार होकर छोड़ना पड़ा। राम विचार नेताम की क्या स्थिति है, ननकी राम कंवर जी की क्या स्थिति है, चंद्रशेखर साहू जी की कितनी उपेक्षा हो रही है, सच्चिदानंद उपासने जी की क्या स्थिति है। तो इनको तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं है, तो मिसकाल कार्यकर्ता के। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगा। राजीव चक्रवर्ती जी, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की
भीतरघात की जो सबसे बड़ी आशंका है वो तो बीजेपी में है। बड़े बड़े छत्रप जो है चुनाव हार चुके हैं। आपका क्या होगा, पहले आप अपने बारे में सोचिए, ये कांग्रेस का कहना है। ललित जी, आप अगर देश के वृतांत को देखेंगे तो देश में जितने स्थानीय छत्रप है वो पुराने कांग्रेसी है। और आप भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे तो येदियुरप्पा जी छोड़ के गए थे, वापस आ गए, उमा भारती जी वापस आ गई, या कोई भी। लेकिन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, उनके पीछे कांग्रेस सहयोगी है, माने पूर्ण सहयोगी और भीतर से सहयोगी। विद्याचरण जी छोड़ के चले गए, एनसीपी बन गई, अजीत जोगी जी चले गए। तो कांग्रेस के जो लोग रहते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और टाटा बाय बाय हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, मुझे गर्व है कि एक दो उदाहरण बता दीजिए। नंद कुमार साहब आपके यहाँ से गए ना? अमुक नेता चले गए, नहीं गए हैं। एक नेता बताइए उसके साथ कितने आदिवासी वर्ग के लोग हैं? एक अदना पार्षद गया हो, एक पंच गया हो। सर छोटे नेता नहीं थे नंद कुमार साहब? काफी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। एक असंतुष्ट चले जाए, 10 असंतुष्ट चले जाए, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हुई है। और इस भय भूख और भ्रष्टाचार की इस पार्टी की, इस सत्तारूढ़ पार्टी जिसने झूठ बोलकर सत्ता में आए, जो कहते थे हम शराबबंदी करेंगे, अभी कहते हैं थूक कर चाटना, हम शराबबंदी नहीं करेंगे। खुलेआम मतदाताओं के साथ ये धोखा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और मेरा बूथ सबसे मजबूत हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक बूथ 10 जवान कार्यक्रम चल रहा है। और सारे से मैंने बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर पूरी पार्टी बिल्कुल कमल फूल के छतरी के नीचे खड़े होकर एकजुटता दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले एकजुटता दिखा रहे हैं। सुरेंद्र जी, और क्या कहेंगे आप? बीजेपी एकजुटता दिखा रही है और वो कह रही है केवल एक आध दूसरे नेता को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा नेता जो है बीजेपी से कहीं नहीं गया। जी सुरेंद्र जी, आपका सवाल है। ललित जी, आपको ये भी पता होगा कि जब 2018 में भाजपा को करारी हार मिली, 3/4 से बड़ी बहुमत कांग्रेस को मिली, तो इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी थे, हार का ठीकरा अपने कार्यकर्ताओं पे फोड़ा। क्या कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। और जब कहीं पर ये चुनाव जीतते हैं तो पूरा क्रेडिट अपने नेता को, हार का ठीकरा कार्यकर्ता पर। पिछले 4 साल में ललित जी 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 6 प्रभारी आ गए, नेता प्रतिपक्ष भी बदला। हिमाचल और कर्नाटक के बाद तो मोदी जी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। तो विश्वसनीयता का संकट तो इन भाजपाइयों में है, इनके अपने कार्यकर्ता इन पर भरोसा नहीं कर रहे। ये क्या बात करेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के नेताओं पर भरोसा नहीं करते। इनका शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं पर भरोसा नहीं करता। इनके प्रभारी रमन सिंह को, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ललित जी, रमन सिंह को कहा जाता है कि आप दौरा नहीं करेंगे, पार्टी छोड़ के चले गए। क्या मजबूरी है? एक तरफ उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं, दूसरी तरफ न क्षेत्रीय प्रभार है, न कार्यकारी प्रभार है, न उसको दौरा करने देते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल, क्या मजबूरी है भारतीय? मेरी बात सुनिए राजीव जी, एक बड़ा सवाल। शैलजा भी आई थी तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था, कुमारी शैलजा ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता रहा है कि रमन सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं आपके यहाँ, इतने साल 15 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन उनको जो है आगे बढ़ने नहीं देते, उनको कोई बड़ा आयोजन करने नहीं देते, उनको कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दिया जाता, ललित जी दौरा करने से उनको मना कर दिया है। पार्टी को डॉक्टर साहब की बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है, पर वो नहीं समझते हैं। डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, चुनाव वितरण समिति में जाते हैं, अमित शाह के बारे में भी कहा है। भाजपा की और डॉक्टर साहब की चिंता कांग्रेस पार्टी ना करे। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से जनता के मुंह का सामना करेगी वो चिंता कर ले। इस रेडी टू ईट का भ्रष्टाचार, शराब का 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, सड़क का भ्रष्टाचार, गोठान का भ्रष्टाचार, और ये जो कानून व्यवस्था इन्होंने लालू यादव के तर्ज पर अपहरण उद्योग जो छत्तीसगढ़ में चल पड़ा है, उसका क्या जवाब देगी जनता के पास? जनता के सामने बात देखिए, बीजेपी तो डायरेक्ट कह रही है पटाली बिलासपुर का कैसे जाएंगे आप जनता के सामने सम्मेलन? अरे भैया, पब्लिक के पास क्या मुंह लेके जाओगे? हाँ तो वो सुरेंद्र जी बताएंगे ना, सुरेंद्र जी बताएंगे। 15 साल के अपने पाप याद आ रहे हैं, आपके जो गाड़ी पंचर हो गई है, देने वाले बाबा और काका की लड़ाई में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप को आरोपी को रमन सिंह जी बना के रखे थे। 2014 से 18 तक FIR नहीं लिखी गई। 27,000 महिलाएं और बेटियां
छत्तीसगढ़ से गायब हुई और गंगा पांडे जैसे भाजपा की नेता गिरफ्तार होती हमारी सरकार ने जब कार्रवाई की। रामायण की बात करते हैं, अरे बाप रे, ऐसा रामायण 15 साल भगवान राम याद नहीं है जब सरकार में थे। कौशल्या मंदिर 27 किलोमीटर में, बता रमन सिंह कभी गए हो तो ये चंदा चोर भाजपाई 1400 करोड़ का चंदा पहले खाए, अब चंपत राय के साथ मिलकर 2-2 मिनट में 20 गुना जमीन की दलाली करने वाले भाजपाई, भगवान के नाम पे चंदा चोरी करने वाले भाजपाई, बिलासपुर और बंदीरासोग में चंदा चोरी की शिकायत पर FIR हुई है, ये भाजपाई गिरफ्तार किए गए हैं। नेताओं को जेल और 15 साल गौ सेवा के नाम पर मयूरी गौशाला, गुंजन गौशाला इनके जी, लेकिन एक अहम मुद्दा ही है, अहम मुद्दा ही है, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, एक अहम मुद्दा है, बड़ी आराम से बताइएगा सुरेंद्र जी। पार्टी आपकी सत्ताधारी है, निश्चित तौर पर दावेदार कम तो नहीं होंगे, निश्चित तौर पर आपके यहाँ दावेदार तो होंगे, उनको मनाने की तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। सुरेंद्र जी, स्वाभाविक तौर पर विधानसभा के चुनाव के समय दावेदार होते हैं और रहेंगे भी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और हमारे यहाँ हर गांव में कार्यकर्ता है, हर जगह नेता है और स्वाभाविक दावेदारी है उनकी। आपने उनके नेताओं को अपनी तरफ शामिल कर लिया, मिलेगा और लेकिन जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे, रास्ता देखेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले तो खुला न्योता देंगे उनको। जो वैचारिक रूप से कांग्रेसी है किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। इनके तमाम षड्यंत्र तो लगातार चल रहे हैं, ईडी IT ये 1.5 साल से यही बज रहे हैं। इनका षड्यंत्र जो है हिमाचल में फेल हुआ, कर्नाटक में फेल हुआ और यहाँ तो ये सिंगल डिजिट घपला करोगे, जनता का पैसा खाओगे तो ईडी 36,000 करोड़ का नान घोटाला, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के, DKS घोटाला, घटिया मोबाइल, घटिया एक्सप्रेस वे जो उद्घाटन से पहले जर्जर हो गए, तो अपने बाप याद आ रहे भाजपाइयों को। वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। आपने डकैती मुक्तेश्वर में रिसोर्ट किसका है? 2,000 करोड़ का राजस्व कलकत्ता की कंपनियों का फर्जी एंट्री किसने ली? ये भी आरोप में प्रमाणित हो चुका है। DKS घोटाला किसके दामाद के लिए किया गया? और आप जनता के पास की सुनिया होगा, आपकी कलाई खुल चुकी है, कांग्रेस पार्टी की कलाई खुल रही है। सहकारी बैंक के मैनेजर राजीव जी ये बताइए मुझे, राजीव जी ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी में आप कह रहे हैं कि भीतरघात है, होने वाला है, उसका डर है इसलिए बैठ के कर रहे हैं, वहां से कोई नेता जो आपके पास आना चाहेगा तो क्या खुले दिल से आपको उनका स्वागत करने वाले? देखिए कई नेता आते जाते हैं, बहुत सारे ये कोई आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है, कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है, जो वैचारिक रूप से कांग्रेसी है वो आपके पास नहीं आने वाले। नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आए। आप पहले भी देख लीजिए, इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, आप असम के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, वो कांग्रेस के थे, आज स्थापित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप गोवा के बहुत सारे नेताओं को देख लीजिए जो स्थापित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बताइए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नेता है। छत्तीसगढ़ का बताइए। छत्तीसगढ़ में पहले पुरंदर मिश्रा जी थे, आज भाजपा में स्थापित है, बसना के नेता है। ऐसे तमाम बहुत सारे नेता है जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, जो आज भाजपा में स्थापित हो चुके हैं। उसके रीति नीति के साथ वो काम कर रहे हैं, वो जुझारू ढंग से काम कर रहे हैं। देखिए ये तो बात है कि कांग्रेस पार्टी में केवल पूंजीवादियों की चलती है, केवल चाटुकारों की चलती है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला वहां प्रधानमंत्री बना है, किसान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन सकता है। आम आदमी की चलती है, आपके यहाँ जनता पार्टी की कांग्रेस में क्या चल रहा है? बताइए सुरेंद्र जी। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में बड़ा भयंकर असंतोष है। TS बाबा को झूठ बोला इन्होंने 2.5 वर्ष के फार्मूले पे। बिल्कुल, TS सिंहदेव को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। हर बार ये डर लगा रहता है कि आज TS सिंहदेव कुछ नया ना बोल दे, कुछ नया ना बता दे। चलिए जी बिल्कुल, चलिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आपको क्या लगता है, क्या करेंगे राजीव जी? आपको क्या लगता है, लीडरशिप से आपको क्या लगता है? लीडरशिप बड़े चिंतित है। नहीं, आपको क्या लगता है, अगर वहां से कांग्रेस से लोग आते हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे, या आपके यहाँ भी भीतरघात है? आपके यहाँ भी भीतरघात है, आपको लग रहा है?
नहीं, हमारे यहाँ भीतर घात को डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता ललित जी। मैंने तो कहा, आप देख लीजिए कि भाजपा एक थी, आज तक एक है, कई नेता आए और गए, लेकिन कांग्रेस के साथ कांग्रेस एनसीपी अलग, कांग्रेस जी अलग, कांग्रेस के अलग, केसीआर अलग, और कांग्रेस जनार्दन साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनके लड़के अलग हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, नॉर्थ ईस्ट के काफी लोग अलग हो गए। ये तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। लोग बदलते गए, कारवा बनता गया और कांग्रेस ABCD में शिफ्ट हो गई। लेकिन आप इतिहास देखिए, आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई अलग पार्टी बनी है क्या ललित जी? कोई भारतीय बड़ी अजीब बात है सर, बड़ी अजीब बात है। कांग्रेस भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रही है, आप भी यही कह रहे हैं। तिवारी जी से समझना चाहेंगे। तिवारी जी, दोनों ही पार्टियों के लोग, नेता जो यही कहने में लगे हुए कि हमारी पार्टी का व्यक्ति कहीं भी इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता आशंकित है कि कहीं उनके पार्टी के अंदर भीतरघात न हो जाए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भीतरघात तो चुनाव में होगा और पिछले चुनाव में भी होता रहा है, क्योंकि जो असंतुष्ट गुट है टिकट वितरण से, कोई खुला बगावत कर रहा है, कोई भीतरघात कर रहा है, ये पार्टी में चलते रहता है। और आया राम गया राम की राजनीति चलती है, क्योंकि विचारधारा सीमित हो गई है। अब पार्टी में किसी तरह से कब्जा करने का, पार्टी में पद पाने का, पार्टी में प्रभाव पाने का, टिकट पाने का खेल ये ज्यादा चलते रहता है। इसलिए इस तरह की जो गैर सिद्धांत की राजनीति वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पूंजीपति जो प्रभावकारी लोग हैं वो वर्चस्व बढ़ते जा रहे हैं, तो पार्टी में कई प्रकार की खामियां आ रही है। मैं जो बोल रहा हूं, टिकट वितरण के लिए अभी दोनों पार्टी अपनी गाइडलाइन तय नहीं कर पाई है। गाइडलाइन तय करने के पहले वो अपने कार्यकर्ता को अनुशासित करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता का मूड भांपने की कोशिश इन दोनों पार्टियां सम्मेलन से करने जा रही हैं। सर्वे से तिवारी जी पता भी चल जाता है कि कौन विधायक कितना जो है आगे बढ़ा हुआ है, लोग कितना उससे संतुष्ट हैं। ये अगर सर्वे से पता भी चलता है तो, लेकिन उस व्यक्ति को, उस नेता को कैसे मनाया जाएगा? उस असंतुष्ट जो नेता है उसे मनाया कैसे जाएगा? क्योंकि वो तो टिकट की दावेदारी में लगा हुआ है। देखिए, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार आएगी तो पद दे सकते हैं, और पार्टी के विचारधारा का, सरकार का किसी नेताओं से दबाव बना के कई तरीके से, या बगावत करके तीसरी पार्टी में जा सकते हैं, कुछ आप में जा सकते हैं, बसपा में जा सकते हैं, जोगी कांग्रेस में। पिछले बार के बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग जोगी कांग्रेस में गए, विधायक बन गए। तो इस तरह का दल बदल की जो राजनीति है चुनाव के आते आते बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग आखिरी के 2 मिनट बचे मेरे पास। जी 5 साल बाद मैं दोनों ही नेताओं से एक कमेंट लेना चाहूंगा। दल बदल की राजनीति जो है चुनाव आते ही दिखाई देने लगती है। सर, आप दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी तीसरी पार्टियां, तीसरा मोर्चा है, वो भी दिखाई देता है बीच बीच में। कहीं वो लपक न ले आपके नेता को? सबसे पहले सुरेंद्र जी कांग्रेस से आप बताएं। ललित जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने का। भाजपा में अधिनायकवाद है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2003 में सबसे बड़े ओबीसी वर्ग के नेता थे ताराचंद साहू, कैसे उनको दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया। वही स्थिति यहाँ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का है। हम दो और हमारे दो के भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के ना किसी नेता की जरूरत है भाजपा को, ना कार्यकर्ता के। या तो मिस कॉल कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। जहां तक ये बात कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा की, वो जब तक दूसरे दल में थे तब तक उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई थी, शारदा चिटफंड के आरोपी थे। अब 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां दूसरे दल के नेताओं को बुला के ये मुख्यमंत्री बनाए। जी ललित जी, जो ताराचंद साहू की बात कर रहे थे, उनके जीवित रहते भाजपा में गए थे, उनके पुत्र को सम्मान पूर्वक पिछले बार हमने अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। और इनके नेताओं का क्या हुआ? जोगी जी का अपमान, ओबीसी से विद्या चौधरी का अपमान, अनुसूचित जाति जनजाति से भाजपा को इतनी नफरत है, अध्यक्ष ये प्रमाणित होता है। 15 साल कांग्रेस पार्टी उपयोग करने के बाद, अरे सुरेंद्र जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं चुपचाप था। तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार करती है, और भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव व्यूह रचना लगती है, और इनके लोगों की कलाई खुल चुकी है। आने वाले चलिए जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक है जी, चुनाव नजदीक है।
चुनाव नजदीक है तो दोनों ही पार्टियां मीटिंग ले रही है और कहीं ना कहीं जो दावेदार है टिकट के उनको मनाने की भी कोशिश कर रही है। कहीं कोई असंतुष्ट तो नहीं, ये भी देखा जा रहा है। सर्वे भी किया जाएगा, सर्वे के बाद ये पता लगाया जाएगा कि किसको टिकट देना और किसको नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इस बात को लेकर है कि कहीं किसी भी पार्टी में भीतर घात ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए आगे देखिए प्राइम टाइम।